सो डिमांड आई थी, डी ब्लॉक के 3D सीरीज के निमोनिक्स चाहिए है। अरे वो तो पता है, एलिमेंट सबको मालूम ही है। प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉपर्टीज के, 3D वालों की। तो आई मेड एन एफर्ट, लेट्स सी इफ इट हेल्प्स यू। पहले तो एलिमेंट्स याद करो इसके। सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो सुनो, तुम विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शंस हैं दो। क्रोमियम, कॉपर, स्लम डॉग, मिलियनेयर, करोड़पति, कुत्ता। तो बाकी सब में जो 4S है वो दो दो हैं। इन दो करोड़पति कुत्ते में 1 1 है। फिर 3D, 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10। क्या निमोनिक बनाना। अब इसमें दो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी एक्सेप्शन नहीं है 3D में। अब ऑर्डर्स। सबसे पहले मेटालिक रेडियस। आयनिक रेडियस पूछने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो होते ही नहीं है। जैसे कॉपर का +3 नहीं होता, स्कैंडियम का +2 नहीं होता, इस टाइप से। तो टेंशन वालों से मेटालिटी से फोकस करना, ठीक है। सो इसे याद कैसे करेंगे? पहले सीक्वेंस लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, करना कुछ खास नहीं है। Mn को, जिंक को, जाने मन, जाने मन बराबर है, इन दोनों को स्कूटी के आगे लेना। जाने मन बराबर है, इसको स्कूटी के आगे लो। आई नो, वेरी क्रूअल। स्कूटी में जाने मन वेरी क्रूअल। तो स्कैंडियम मोर देन टाइटेनियम मोर देन जाने मन, दोनों इक्वल है। फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम। ठीक है ना? ठीक है। अब बहुत क्रूअल हो चुका है। अब बस कुछ नहीं करना, डॉगी को फेंको नहीं, कुत्ते को फेंको नहीं। को और नहीं ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनका 137 पिकोमीटर होता है, इनका 125 पिकोमीटर। ये मेटालिक हीटर्स का ऑर्डर है, याद का तरीका। अब इसके बाद जो आते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एटमाइजेशन का ऑर्डर कैसे याद किया जाए? ठीक है, जाने मन, जाने मन, शक क्यों करा। जाने मन शक क्यों करा। आगे पी लो आलम 10 वाला नहीं है, ठीक है। जाने मन शक क्यों करा। फिर कोई नहीं तीसरा वहां। जाने मन शक क्यों करा, फिर कोई नहीं तीसरा वहां। इंथैल्पी ऑफ एटम का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। इसमें शक भी करती, शक भी करती, मानोगी नहीं क्यों। शक भी करती, मानोगी नहीं क्यों, ये फर्स्ट आयनाइजेशन का है। शक भी करती, मानोगी नहीं क्यों। फिर डर गया तुम, क्या बोले? कॉफी जानू। तो शक भी करती, मानोगी नहीं क्यों, कॉफी जानू। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 पे आते हैं। इसमें ऑर्डर देखो, SCVCr, TiMn। एक मिनट, SCV, ओ सॉरी, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर का क्यों कॉपी कर रहा है? सिंपल ऑर्डर लिख। स्कूटी वी, क्या था, बता दो।
PCR1 पेड़ को नहीं कंजूस समझा। अब सुनो, ये सबने याद कर लिया इतना तो। अब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ से। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, छोटी सी चीज समझाऊंगा बिल्कुल। जिंक को दो पायदान पीछे फेंक दो, ठीक है, और क्रोमियम को, क्रोमियम को दो पायदान आगे फेंक दो कोबाल्ट के पीछे। तो ऑर्डर पूरा लिखना इंक्रीजिंग में, फिर जिंक को दो पायदान पीछे फेंक देना कोबाल्ट के पीछे, और क्रोमियम को कोबाल्ट के जस्ट आगे ले आना। तो ऑर्डर हो जाएगा SCDI VMnFe CrCO ZnNiCO। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक। अब थर्ड वाला, थर्ड सबसे इजी, वो ऑर्डर सुनो तुम, विवाह करो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा चल। ठीक है, अब इसमें कैसे याद करना है, Mn को बस दो पायदान आगे निकाल दो, Mn को बस दो पायदान आगे निकाल दो, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओ कोबाल्ट, ओ सॉरी, कोबाल्ट के बाद Mn, ठीक है, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ये थर्ड का आइटम। अब एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आता है, उसमें दो होते हैं। एक हम +3 से +2 होता है, वो सबके होते नहीं है, सिर्फ तुमको +2 से 0 वाले याद रखना है। तो उसमें सबसे ऊपर कॉपर आता है और सबसे नीचे टाइटेनियम आता है। ठीक है ना, राइट। आप कैसे याद रखोगे, कॉपर के पहले आ जाएगा Ni, फिर आ जाएगा कोबाल्ट, फिर आ जाएगा आयरन, फिर आ जाएगा जिंक, ठीक है, फिर बीच में कहीं आता है हाँ क्रोमियम, ठीक है, फिर क्या था, Mn और V ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको मैंने अपने पुराने स्टूडेंट के नाम से याद रखा है, तेरी मानवी करे जमानत। ये थोड़ा टाइम लग गया मेरे को करने में। तेरी मानवी करे जमानत, फिर कोई नहीं कूटेगा। तेरी मानवी करे जमानत, फिर कोई नहीं कूटेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो आई होप ये नेमोनिक्स एंड एवरीथिंग रिवाइज कर लोगे, तो वो जो पहला टेबल लेके रखा है ना 3D सीरीज में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो याद करने में तुम्हें हेल्प होगी। ठीक। आई होप दिस हेल्प्स, एक दो बार देखे करना, फिर बैठ के बनाना, हो जाएगा काम। थैंक यू।